तो राम राम सभी भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? तो भाइयों, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि आपने जो आपके ट्रैक्टर में जो फाइबर छतरी और म्यूजिक सिस्टम लगाया है, वो कितने में क्या आया है और कैसे क्या फिट किया, सब चीज़ के कहाँ से लाए हो। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि मैं ये छतरी और म्यूजिक सिस्टम वगैरह मैं कहाँ से लाया और अपने को कितने में पड़ा। तो मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहे और पूरा चेक कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूरा ट्रैक्टर दिखा देता हूँ पहले दूर से। तो भाइयों, ये देख सकते हो कि अपना ट्रैक्टर अभी कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, फाइबर छतरी और म्यूजिक सिस्टम लगने के बाद। और आगे अपन ने भगवा झंडा भी लगाया है। तो भाइयों, मैं आपको पहले वाली एक फोटो दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं साइड से डाल दूंगा कि पहले अपना ट्रैक्टर कुछ ऐसा दिखता था और अपन ने जो भी अब इसमें चेंजेस करके अब इसका पूरा लुक चेंज कर दिया अपन ने। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। पहले मैं पीछे से ही शुरू करता हूँ कि अपन ने क्या क्या किया है। तो भाइयों, ये देखिए, ऐसा कुछ लुक आ रहा है अपने पीछे से अपने ट्रैक्टर का। तो आपने जैसे पिछली कोई फोटो देखी होगी ट्रैक्टर की कि अपना ट्रैक्टर पहले कैसा दिखता था, उसमें आपने देखा होगा कि अपना जो यू पाइप है वो पहले से इस ट्रैक्टर में लगा हुआ था। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या करा है। तो सबसे पहले तो जो अपना यू पाइप है ये वही पुराना वाला ही यू पाइप है। और जो म्यूज़िक सिस्टम है वो जो पुरानी पेटी थी, पर ये तो मैं जैसे नहीं लाया हूँ। तो मैं यू पाइप से शुरू करता हूँ। तो यू पाइप का मैं आपको बता दूं कि यू पाइप जो है पहले अपना थोड़ा पीछे लगा हुआ था। मतलब ये जो ये वाला छेद है, ये जो बोल्ट लगा हुआ है ये इस छेद में था। मतलब इतना पीछे था, कुछ भी 2 से 2.5 इंची पीछे था यू पाइप। और ये जो नीचे जो पूरी फिटिंग आ रही है तो यहाँ पे भी फिट नहीं था। अब मैंने यहाँ से अलग से एक छेद करवा के और यहाँ पे एक छोटी पत्ती थी और ये यू पाइप पूरा पीछे लगा हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने अपने वो पुराना छत यू पाइप सब उतारा। उसके बाद मैंने ये जो यू पाइप की वापस से मैंने फिटिंग करवाई कि वो यहाँ पे जो पत्ती थी वो मैंने पूरी कटवाई। और ये पूरा जो प्लेट है पूरी नई डलवाई पूरी आगे तक, जिसमें कि अपने जो कंपनी के जो स्टड आते हैं उसके अंदर ये पूरी लग जाए। तो मैंने पूरी यहाँ से लेके तो यहाँ तक पूरी ये वापस नई वेल्डिंग करवाई। और ये दोनों जो अपने कंपनी के बोल्ट आते हैं मडगार्ड के, उसमें लगवाई। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे एक पहले यहाँ सिंगल बोल्ट पे था ये वाले, तो मैंने फिर यहाँ पे एक पत्ती और लगवा के ये यहाँ पे बोल्ट लगाया और एक बोल्ट लगाया यहाँ पे आगे, जिससे कि अब 3 नट यहाँ हो गए और 2 हो गए। पूरा 5 नट का एक साइड में सपोर्ट मिल रहा है, तो 5 इधर और 5 इधर। फिर इसमें आप देख सकते हो कि मैंने ये जो पत्ती लगाई हुई है और इसके जो बोल्ट वगैरह लगवाए हैं वो मडगार्ड की इस वाली लाइन पे लगवाए हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डबल चद्दर रहती है। जैसे एक तो ये नीचे से जो चद्दर आ रही है ये वाली, और एक ये जो ऊपर से जो चद्दर आ रही है यहाँ, तो यहाँ पे डबल चद्दर रहती है। तो यहाँ पे बोल्ट लगाने से इसकी मजबूती थोड़ी और ज़्यादा रहेगी। यू पाइप की सारी फिटिंग करवाने के बाद मैं कैनोपी लेके आया, क्योंकि यू पाइप तो अपने पास पहले से था ही सही। तो उसके बाद लानी थी सिर्फ अपने को ऊपर की कैनोपी। मतलब ये यहाँ से जो ये कान है साइड का, यहाँ से लेके तो जो ऊपर की कैनोपी है वो पूरी में लेके आया। तो भाइयों, जैसे पहले मैं यू पाइप लेके आया था, कुछ भी इसको समथिंग हो गया होगा 2 से 3 साल हो गए इसको। तो ये मेरे को अलग से पड़ा था कुछ भी 4-4.5 हज़ार के समथिंग। और ये जो नॉर्मल जो छतरी के साथ पाइप आता है उससे अलग है, मतलब उससे थोड़ा हेवी पाइप है। क्योंकि छतरी के साथ जो पाइप आता है वो थोड़ा हल्का रहता है। तो ये तो मैं पहले अलग से लाया था, तो वही पाइप अपना इसमें फिट रह गया। फिर उसके बाद मैं फाइबर हुड लेके आया। तो फाइबर हुड अपने को कुछ भी समथिंग पड़ गई होगी 7.5-8 हज़ार के समथिंग, सिर्फ ऊपर की फाइबर हुड। और अगर अपन पाइप और फाइबर हुड दोनों साथ में लेंगे तो उसका प्राइस कुछ भी 11-12 हज़ार के समथिंग पड़ेगा विद फिटिंग। टेरेस में तो पहले से ही पाइप था, तो मुझे तो सिर्फ ऊपर की छतरी छतरी लानी पड़ी। तो अगर आपको पूरी ही लानी है तो आपको 11-12 के समथिंग पड़ेगी। और अगर ऊपर ऊपर की छतरी लानी है तो 7 से 8 हज़ार के समथिंग वो पड़ जाएगी। फिर उसके बाद रही म्यूज़िक सिस्टम की बात। तो म्यूज़िक सिस्टम जो कि आप देख सकते हो कि ये लक्खू का है। और ये इसमें आगे 2 सबवूफर लगे हुए हैं और 2 स्पीकर यहाँ आगे हैं, 2 इस साइड है 2 उस साइड है, और ये 2 है नीचे। मतलब 2 सबवूफर और 8 स्पीकर है इसमें टोटल। तो एमपी में तो इसका रेट है 30-32 हज़ार के समथिंग में। अब आपके स्टेट में कितना है ये मेरे को नहीं पता, पर जो एमपी का जो रेट है वो मैं दिखा रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने इसमें लगाई है आगे एक बार लाइट, ये आप देख सकते हैं। तो इस बार लाइट का जो प्राइस है वो कुछ भी समथिंग 1000 रुपये के समथिंग प्राइस इसका है। फिर उसके बाद जो इस म्यूज़िक सिस्टम को चलाने के लिए जो मोनो एम्प इसके साथ ही आता है उसकी मैंने फिटिंग कराई है वहाँ ऊपर, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने दूसरी जगह ट्रैक्टर में देखी थी जो कि मैं कहाँ लगा सकूँ, तो मेरे को सही साइड जगह ऐसी कोई दिखी नहीं। तो मैंने यहाँ पे 2 कैनोपी और अपने पाइप के बीच में इसको फिट कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर सही साइड फिट हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा पूरा
और इसको कंट्रोल करना हो तो पूरा यहाँ से अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं हाथ घुसा के। और मैंने इसको जो फिट किया है वो उल्टा फिट किया है, मतलब ये जो ऊपर आपको हिस्सा दिख रहा है ये नीचे का है और ये ऊपर का है। तो मैंने ये ढक्कन खोल के इसके अंदर जो अपने स्क्रू आते हैं जो डायरेक्ट अंदर कसा जाते हैं मशीन से, वो वाले स्क्रू से मैंने इसको उल्टा करके ढक्कन से इसको पहले ढक्कन कस दिया, फिर उसके बाद इस मोनो को अंदर फिट करके इन स्क्रू से सब दो टाइट कर दिया। कि मैंने स्विच भी सारे यहाँ पे दे दिए। ये जो है अपना इसका स्विच है पूरे म्यूज़िक सिस्टम का। ये आगे बार लाइट का स्विच है, ये आप देख सकते हैं बार लाइट जल चुकी है। फिर उसके बाद ये जो अपने पीछे वाले लाइट लगे हुए हैं आसपास उसका स्विच है। फिर ये वाला जो स्विच है ये ऊपर जो मैंने लगाई है पतासा लाइट इसका है। तो ये जो पतासा लाइट है ये इनकी भी कुछ प्राइस शायद 15 या 20 रुपए में एक लाइट आती है। तो मैंने 10 लाइट इधर और 10 लाइट इधर लगाई है। ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ लाइट है इसका। ये रात को बहुत शानदार दिखती है, मतलब पूरा जो कैनोपी पे वाइट लाइट टकरा के अपने ऊपर आता है तो अपन रात को पूरा क्लियर दिखते हैं। भाइयों ये आपको जो मैंने ऊपर फिट की है ये कैसी लगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ना कोई पानी का डर है ना किसी चीज़ का डर है, क्योंकि आप देख सकते हो कि अपनी जो कैनोपी है वो पूरी वहाँ पीछे तक जा रही है, तो अंदर तो कोई पानी आएगा नहीं। और ये जो है म्यूज़िक सिस्टम भी ये नीचे है और ये म्यूज़िक सिस्टम से ऊपर है पूरी, तो इसे अगर म्यूज़िक सिस्टम में भी पानी आएगा तो वो यहाँ से नीचे गिर जाएगा, अपने जो मोनो है यहाँ तक नहीं जाएगा। तो ये आपको फिटिंग पूरी कैसी लगी भाइयों? इसकी जो वायरिंग वगैरह है ये भी सारी मैंने ही करी है और इसकी जो फिटिंग वगैरह है वो भी सारी मैंने ही करी, क्योंकि अगर इसकी वायरिंग और अगर फिटिंग वगैरह किसी और से करवाता तो 1-1.5 हज़ार उसके भी अलग से लग जाते हैं। पर ये सब काम मैंने ही कर लिया घर पे, सारी मतलब टोटल फिटिंग मैंने ही करी है। तो भाइयों ये हो गई यहाँ की बात। और आगे मैंने एक झंडे के लिए एक यहाँ पे पाइप वेल्डिंग करवाया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पाइप वेल्डिंग कराया और इसके अंदर स्टील की रोड डाल दिए। तो अपन जब भी अब झंडा निकालना चाहते हैं तो इसको ऊपर खींचेंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा। बस ये जो पाइप है ये इस बम्पर में ही रहेगा। तो भाइयों ऐसा कुछ सिस्टम है और ऐसा कुछ लुक आ रहा है। अगर इसकी अपन टोटल अब प्राइस जोड़े तो अगर आप मान लो कि कैनोपी और पाइप सब साथ में डला रहे हो तो 11-12 हज़ार के समथिंग उसमें लगा लो। तो मैं तो जैसे ऊपर की लाया था तो मैं सिर्फ ऊपर का ही प्राइस जोड़ूंगा, 7-8 हज़ार उसका जोड़ लो, 30-32 हज़ार अपने म्यूज़िक सिस्टम का जोड़ लो। फिर उसके बाद जो अपनी बार लाइट है 1000 रुपये इसके, और अगर जैसे वायर और नट बोल्ट वगैरह सब अपन जोड़ो तो 1000-1.5 हज़ार उनके हो जाते हैं। मतलब जो अपनी छोटी मोटी चीज़ें रहती है उनका क्या है कि पैसा अपने को पता नहीं चलता, जैसे वायर नट बोल्ट ये भी कुछ चीज़ें हो गई। और जैसे इसकी फ़िटिंग के लिए अपना म्यूज़िक सिस्टम जिस पे रखा है तो अपन ने ये वाली पूरी एंगल से पूरी ये जो बनवाई है पूरा इसका सिस्टम रखने का एंगल बनवाई, इसका भी प्राइस अगर जोड़ो तो मतलब, और ये नीचे पूरा फिटिंग करवाया तो 1-1.5 हज़ार इसके मान लो। तो ऐसा कुछ मतलब टोटल अगर अप्रोक्स खर्चा मैं दिखाऊं तो कुछ भी 40-45 के समथिंग का खर्चा है इसका। और भाइयों मैंने ये सारा सामान अपने जो एमपी में अपनी धार सिटी है वहीं से लिया है, मतलब अपने लोकल में ही पड़ती है सिटी, वहीं से लिया है मैंने सारा सामान। देखिए भाई अब ऐसा कुछ इसका लुक है और मैंने आपको सब चीज़ का प्राइस भी दिखा दिया कि क्या क्या प्राइस है। और आपको ट्रैक्टर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना।